आज आखिरी टॉपिक है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है। जी सर। इसमें हमने आखिरी जो चीज़ है ना वो हमने सिस्टम में जो हमने अपने ऐड करनी है ना वो है इनहेरिटेंस का। ठीक है। इनहेरिटेंस होती क्या है इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का क्या है जो आपका डेली लाइफ के अंदर इंसानों को लेकर कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस इंसानों को लेकर इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का ये मतलब है विरासत। विरासत विरासत ट्रेवल करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। ठीक है। वालदैन से विरासत ट्रेवल करती है चाइल्ड की तरफ। उल्टा नहीं होता कभी भी। ठीक है। उल्टा भी बाज दफा इंसानी लाइफ के अंदर देखा गया है, जब यानी कि अर्ली डेथ्स हो जाती हैं बच्चों की एंड ऑल। लेकिन हम वो उल्टे वाला जो फ्लो है ना उसको हमने नहीं पकड़ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस हमेशा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ चलेगी, ये सिर्फ जहन में रखो। अब पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, इसकी मैं टर्मिनोलॉजीज में भी अपने आप को लेकर जाऊंगा तो फिर वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि बेसिकली ये जो चीज है ना इसका क्या मतलब है कि पेरेंट्स क्या है और चाइल्ड्स क्या है। अच्छा जी। सिंपल इज दैट के स्क्रीन शेयर है मेरी? स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं सर। अब देखो, अब है। जी सर, हो रही है अब। ओके। मैं यहाँ पर ना कुछ करने लगा हूँ, इसको जरा गौर से देखना। अजहर अवेलेबल हो ना? देख रहे हो? जी सर। गुड। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम लेफ्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम इक्वल्स लास्ट नेम। ओके। प्रिंट सेल्फ एंड शो लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम is this, last name is this. Self dot first name dot last name। अच्छा। दूसरी मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट की, और इसके अंदर भी मैं सेल्फ डॉट लेफ्ट नेम लास्ट नेम मेजर पर्सन डॉट इनिट वेल नेम। ये मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। इसके ऊपर बस सिर्फ कोड को देखो, मैं इस टाइम कर क्या रहा हूँ।
अच्छा जी, बस इतना सा काम है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सबसे पहले नंबर पे जो चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसको ज़रा समझ लो। मैंने ना यहाँ पर 2 क्लासेस बनाई हैं, एक क्लास है पर्सन, दूसरी क्लास है स्टूडेंट। अब पर्सन को देखोगे और स्टूडेंट को देखोगे सिर्फ़ इसकी फर्स्ट लाइन को देखने से ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी। इसमें थोड़ा-सा वो चीज़ क्या है, थोड़ा-सा फ़र्क है। फ़र्क ये है, क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और उस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ऊपर वाली क्लास का नाम लिखा है। नीचे जो मैंने सेकंड क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम के ब्रैकेट्स के अंदर जो ऊपर फर्स्ट क्लास बनाई है उसका मैंने नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है? ये चीज़ जो है ना, ये जो लाइन है, इस तरीके से जब मैंने बनाई है, इसने बेसिकली स्टूडेंट को पर्सन का चाइल्ड बना दिया है। बेसिकली हुआ क्या है, दोबारा बता रहा हूँ। स्टूडेंट अब चाइल्ड बन गया है किसका? पर्सन का। इनहेरिटेंस ये वैसे ही है जिस तरीके से हमारी ज़िंदगियों के अंदर इनहेरिटेंस का मॉडल चलता है कि बाप से बेटे की तरफ इनहेरिटेंस जारी होती है। उसी तरीके से यहाँ से होगा क्या कि जब स्टूडेंट एक क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है किसको? पर्सन को, तो पर्सन की सारी चीज़ें भी अब स्टूडेंट का हिस्सा होंगी टेक्निकली। इस्तेमाल कैसे होंगी ये भी बताता हूँ, ठीक है? इनहेरिटेंस के असूल के मुताबिक स्टूडेंट जो है वो इस टाइम चाइल्ड है। किसका चाइल्ड है? पर्सन का चाइल्ड है। अब जब स्टूडेंट पर्सन का चाइल्ड है तो फिर बेसिकली पर्सन की तमाम चीजें अवेलेबल होंगी किसको? स्टूडेंट को। ओके, यहाँ तक तुम में से किसी का कोई सवाल? जी नो सर। यार, एक तो क्लियर है। साउंड नॉइज आ ओके। रहा था। क्लियर है ये? जी जी सर। सर। ओके, सो अब ना जरा मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। P इज इक्वल टू पर्सन, फर्स्ट नेम हम इसका रख देते हैं अली, सेकंड नेम हम रख देते हैं अकबर। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ पी डॉट शो, रिजल्ट क्या आएगा? पता है किसी को? पता ही है यकीनन। पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई। ये देखो जी, आपके पास रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम अकबर, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज कैसे आई है? जी ये सर। पी डॉट शो के लिखने से आई है। पी डॉट शो क्या कर रहा है पता है? पी डॉट शो को देखो क्या कर रहा है। सर ये वो दूसरे वाले मेथड है ना, उसमें आया हुआ सारा कुछ के अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये वही शो करवा रहा दूसरे वाला मेथड है। ये लाइन नंबर डेफ बताओ कहाँ पे है? लाइन नंबर 6 एंड 7। लाइन नंबर 6 पे शो का फंक्शन बना हुआ था। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो किस टाइप का बना हुआ है? सर क्या मतलब? ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है यहाँ पे, वो किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? किस ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाया है? पर्सन। पर्सन ग्रुप पर्सन। का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है? जी सर। और जब पर्सन ग्रुप का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो हमने उसके ऊपर डॉट शो जब किया है तो पर्सन ग्रुप का जो शो मेथड है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है, रन हुआ है और उसने अपना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है कहाँ पर? स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये चीज इस लाइन के चलने की वजह से आई सामने। ओके, क्लियर यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ अगले पे। ये देखो, देखना जरा। एस इज इक्वल टू स्टूडेंट अहमद अली, मेजर इसको हम देते हैं कंप्यूटर साइंस का। और अब मैं ऐसे करता हूँ सी एस डॉट शो। गौर करो मैंने क्या किया यहाँ पर। लाइन नंबर 25 क्या कह रही है? कोई भी बताए आप में से। सर ये
एस डॉट शो, ये तो ऊपर वाला शो कराएगी ना सर, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ। एस, यस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करवाएगी। असल में एस को देखो, एस किसका मेंबर है? सर ये एस मेंबर है पर्सन का। पर्सन का, यानी कि एस असल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेंबर है किसका? पर्सन का। गौर से देखो, कैसे पर्सन का मेंबर है ये एस? एनीवन, कोई और बताए? कोई और बताए भाई। कौन है? अजहर है, इरफान है, असद है, क्या हो गया है? कोई तो बोले। आवाज नहीं आ रही किसी को। नहीं, तुम ही अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। हाँ, अब जरा गौर से देखो, एस जो है ये किस टाइप का, ये किस क्लास का हमने बनाया है? ये स्टूडेंट का सर। स्टूडेंट का। तो एस असल में मेंबर है किस क्लास का? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का। ये पर्सन का मेंबर नहीं है, ये स्टूडेंट का मेंबर है। जी सर। ठीक है। अब ठीक जब है। हमने एस डॉट शो किया है तो टेक्निकली जो हमने अब तक के कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट का जो मेंबर है वो शो का फंक्शन मेथड ढूंढेगा अपने ही ग्रुप के अंदर। ओके, जी सर। क्या उसके ग्रुप के अंदर शो का मेथड है? नहीं है सर। नहीं है। तो टेक्निकली ये क्या होना चाहिए? ये एरर ये होना चाहिए। एरर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका पेरेंट कौन है? स्टूडेंट का पेरेंट पर्सन है सर। इरफान, म्यूट करो। सो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का मेंबर कौन, स्टूडेंट का पेरेंट कौन है? पर्सन। पर्सन। ठीक है, जी सर। स्टूडेंट का पेरेंट है पर्सन। क्योंकि स्टूडेंट अब चाइल्ड बन गया पर्सन का, तो स्टूडेंट चाइल्ड बन गया पर्सन का, पर्सन की सारी चीजें अवेलेबल हो गई किसको? स्टूडेंट को। स्टूडेंट को। इसलिए एस डॉट शो जो है होगा क्या? सबसे पहले स्टूडेंट यानी एस जो है ये शो का मेथड ढूंढेगा अपने ग्रुप के अंदर। जी सर। अगर उसको अपने ग्रुप में नहीं मिलता तो सब फिर वो क्या करेगा? वो अपने पेरेंट्स। पेरेंट के ग्रुप में जाएगा। जी सर। उसका पेरेंट पर्सन है, उसके ग्रुप में जाके उधर ढूंढेगा, हाँ जी क्या मेरे पेरेंट के ग्रुप के अंदर तो शो नहीं है। अगर उसको वहां पे मिल गया तो वो वहां का शो रन कर देगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है। क्या रिजल्ट आना चाहिए एस डॉट शो का? फिर तो सर यही आना चाहिए ना, ये अपना अहमद अली। अहमद अली आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई रूल वही है, शो जब चलेगा तो उसको पहला शो क्या है? असल में एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड को पाइथन ऑटोमेटिकली पहली चीज क्या भेज देता है? इंस्टेंस मेथड को पहली चीज क्या पकड़ा दी जाती है ऑटोमेटिकली? सर सेल्फ। वही एक सेल्फी हो जाएगा ना उसका, जो ये इसका पर्सन जाएगा, यानी कि उसका जो क्लास होगी। और क्या हो गया? इंस्टेंस मेथड में पहला आर्गुमेंट किसको भेजा जाता है? सेल्फ को। सेल्फ को। सेल्फ के अंदर क्या भेजा जाता है? सेल्फ के अंदर सर जो उसका डाटा होता है। डाटा कहाँ पड़ा होता है? डाटा सर उसकी इतनी क्लास में पड़ा होता है। क्लास में पड़ा होता है या ऑब्जेक्ट में पड़ा होता है? सॉरी, ऑब्जेक्ट में सर। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है एस डॉट शो के अंदर? ऑब्जेक्ट सर एस है। एस है। तो बेसिकली सेल्फ के अंदर क्या गया है? एस गया सर। एस गया है। गुड, इतना लंबा जवाब दे मुझे निकालना पड़ा तुम्हारे अंदर से। ओके, गुड। एस बेसिकली सेल्फ के अंदर गया है। तो जब एस डॉट शो रन हुआ है तो फिर एस डॉट यानी सेल्फ के अंदर एस पड़ा हुआ है, तो फिर फर्स्ट नेम अली आया है और लास्ट नेम आपके पास सी एस आया है। इसको हम चेक करते हैं। ये देखो, ठीक है जी। फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम अली, और ये ऊपर वाला अली अकबर, ये पहले का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, अब ना जरा इसकी कंस्ट्रक्शन को जरा देखो। मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ अभी।
आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करना और फिर छुट्टी है। ये जो लाइन है ना, लाइन नंबर 20, इसके ऊपर जरा गौर करना है। रूल वही है, रूल हमारा पहले वाला, ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है। जब पर्सन यानी कि ये हिस्सा एग्जीक्यूट करता है पाइथन, तो करता क्या है पाइथन, क्या करता है मुनीब, जरा बताओ। तो एम्प्टी मेंबर बनाता है एम्प्टी मेंबर क्रिएट करता है, फिर क्या करता है? सर। ये फिर उसके सेल्फ के पास जाता है, यानी कि इनिट फंक्शन चलता है, सॉरी पहले। इनिट फंक्शन चलता है, वेरी नाइस। अब सब यहाँ पे स्टेप 2 पे धड़ल्ले से बोलना, सर इनिट फंक्शन चलता है। जी सर। ओके, जी सर। इनिट फंक्शन जब चलता है, सेल्फ में क्या जाता है? सेल्फ में उसकी प्रॉपर्टीज जाती हैं उसकी, यानी कि उसके मेंबर हम बना देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम बन गया, अब लास्ट नेम सेल्फ बन में गया। क्या जाता है? सर सेल्फ के अंदर उसका डाटा ही जाता है सर। डाटा। तो फिर एफ नेम में क्या जाता है? सेल्फ के अंदर तो ऑब्जेक्ट जाता है, सॉरी। ऑब्जेक्ट जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो हम बनाते हैं सर उसका। जो पाइथन बनाता है, कौन सा? बिल्कुल खाली ऑब्जेक्ट। जी सर। ठीक है, वो खाली ऑब्जेक्ट सेल्फ में गया, एफ नेम में क्या आया? एफ नेम के अंदर आ गया उसका नाम पहला, हाँ, क्या और नाम है? ये आ गया था जैसे अली है। और एल एल नेम में? एल नेम में अकबर आ गया सर। अली अकबर आ गया था। ओके, अब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करो। सर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सर ये हाँ, फर्स्ट नेम उठाएगा सर, ये अली आ गया इधर। एफ फर्स्ट नेम उठाएगा और किसके अंदर डालेगा? एफ नेम उठाकर सर उसमें सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम में डालेगा ना। हाँ, सेल्फ के अंदर एक बॉक्स बनाया जा रहा है जिसका नाम है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। जी सर। ये कॉन्सेप्ट सीधा रखना है, सेल्फ के अंदर एक बॉक्स बनाया जा रहा है, एक वेरिएबल बनाया जा रहा है जिसका नाम है फर्स्ट, फर्स्ट नेम और उसके अंदर वैल्यू कौन सी असाइन करी जा रही है? अली। एफ नेम। ओ सॉरी, हाँ, वही वैल्यू ठीक है सर। और ये इसी एल का। नेम की वैल्यू है, और सेल्फ के अंदर एक बॉक्स बनाया जा रहा है लास्ट नेम का। हम्म, और सर उसमें जैसे अकबर आ गया। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मुनीर। अच्छा, इधर आ जाओ जरा, इसके ऊपर कोई और है जी? कोई और अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? जी सर। आओ, वैसे तुम आओ। इस लाइन को जरा करो। इस लाइन को जरा गौर करो, इसके ऊपर क्या हो रहा है? इसका फ्लो मुझे समझाओ जरा, स्टेप 1 और स्टेप 2 करके। इसी हिस्से को समझाओ जरा मुझे, स्टूडेंट वाले हिस्से को। सर सबसे पहले तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, हो गया जी। किस टाइप का बनेगा? टाइप मतलब सर? किस क्लास का बनेगा? सर स्टूडेंट का बनेगा। स्टूडेंट का बनेगा, गुड। आगे? आगे जाके सर वो उसमें उसको सेल्फ को पकड़ा देगा ऑब्जेक्ट एस। वो सेल्फ कहाँ पे है? स्टेप 2 क्या है? फिर वो जो सर सेल्फ में सर वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। रुको रुको रुको, स्टेप 2 पे क्या होगा? कौन सा फंक्शन चलेगा, कौन सा मेथड चलेगा? ये क्लास स्टूडेंट पर्सन वाला सर, कौन इसके सा नीचे। मेथड चलेगा? नेम इट, नाम बताओ। पर्सन डॉट इनिट की ये सर लाइन नंबर 12। ओहो, इसको छोड़ दो, 12 नंबर लाइन को छोड़ दो, इसके अंदर ना जाओ। फ्रेश कॉपी बन गई, और फिर स्टूडेंट का ही इनिट चलेगा, ये वाला। ओके, ओके सर। इस सीक्वेंस को पकड़ो। वही सीक्वेंस तो है, इसमें क्या चेंज आया यार? अच्छा, स्टेप 1 क्या है? फ्रेश कॉपी ऑफ मेंबर क्रिएट हुई है, किसकी? स्टूडेंट की। स्टेप 2 क्या है? उसी ग्रुप का इनिट फंक्शन चला दिया गया। ओके, ओके सर। अच्छा, सेल्फ के अंदर क्या था जी? ऑब्जेक्ट कौन सा? एस। एस टाइप का, यानी जो नया बना था या पुराना बना था? या कैसे, कौन सा? जो नया बना था ना जो सर। नया बना था, गुड। एफ नेम में क्या है? एस नेम में इसमें सर अहमद आ जाएगा सर। अहमद आ जाएगा, गुड। एल नेम में क्या है? अली। मेजर में क्या है? सी एस। सी एस, वेरी नाइस। अब आओ जरा लाइन नंबर 12 पे। ये जो लाइन है, ये क्या कह रही है? गौर से देखो इस लाइन को, क्या कह रही है?
इनहेरिट कर रही है सर। इनहेरिट कैसे कर रही है? आंखें खोलो। इनिट के आगे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जी सर। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डाटा पास हो रहा है। जी। जब किसी चीज के आगे ब्रैकेट्स लग जाते हैं वो क्या होता है? फंक्शन होता है। फंक्शन होता है। गुड, वेरी गुड। इनिट फंक्शन है किसका? स्टूडेंट्स का सर। इनिट से पहले क्या लगा हुआ है? पर्सन। इनिट से पहले क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। डॉट। डॉट जब किसी नाम से पहले लगता है तो वो फंक्शन होता है या मेथड होता है? मेथड होता है। मेथड है। इनिट मेथड कॉल हो रहा है किसके ऊपर? पर्सन। पर्सन के ऊपर। कल हमने क्लास मेथड्स पढ़े थे, वो क्लास इंस्टेंस पढ़े, वो क्लास प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना? याद है जब मैंने पर्सन के इधर जाके कोई एक प्रॉपर्टी बनाई थी काउंट वाली? कल मैं नहीं था सर। ओए जी होए, सर। क्या किया तुमने कल? फिर लेक्चर भी नहीं लिया तुमने वो वाला? क्या किया तुमने? मैं समझ रहा था कि तुम इतनी सीधी सीधी मिस्टेक्स कैसे कर रहे हो। चलो कोई नहीं, उसको लेक्चर लेना लाजमी। अब ठीक जरा है। गौर से देखो। ठीक जी लिया था सर। हाँ हाँ, मैं इसके बात कर रहा हूँ अजहर की। अच्छा अजहर, मेरे साथ रहो। तुमने इसको इधर ही पकड़ना है, इस पॉइंट को। इनिट फंक्शन जो है असल में एक मेथड है। किसके ऊपर चल रहा है मेथड ये वाला? पर्सन। पर्सन। पर्सन ग्रुप है ये वाला। पर्सन असल में क्या है? ऊपर वाला क्लास है या ग्रुप है। ओके। ओके सर। हमने स्टूडेंट के इनिट के अंदर से किसको कॉल किया? अब जरा गौर से देखो। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट के इनिट के अंदर से हमने किसको कॉल किया? पर्सन को सर। पर्सन के मेथड को। क्या मेथड है वो? इनिट। इनिट को। उसको क्या भेजा है हमने? फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सेल्फ। सेल्फ। सेल्फ में क्या पड़ा हुआ था? ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप का? ये सर स्टूडेंट का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था सेल्फ के अंदर। एफ नेम में क्या पड़ा हुआ है? एफ नेम में अहमद। अहमद। एल नेम में अली। अली। अब ये वाला फंक्शन आपने कॉल किया, ये वाला फंक्शन ये चला होगा, ये वाला ऐसे है। जी। अच्छा ये जरा चलाओ, इसको इनिट को चलाओ। इनिट चला। सेल्फ। सेल्फ के अंदर क्या पड़ा हुआ था जी? ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप का? स्टूडेंट का। स्टूडेंट टाइप का। गुड। एफ नेम एल नेम। ओके, जी ये सर। क्लियर है। स्टूडेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट था अभी तक खाली पड़ा है या भरा हुआ पड़ा हुआ है? भरा हुआ पर सर। कैसे? इधर से चला है ना? इसको जी। यहाँ से सेल्फ पास हुआ है। ये जो सेल्फ फ्रेश था या पहले से था इसमें कुछ? पहले से था ना सर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम कहाँ से था? ये जो इनिट फंक्शन था ये कैसे चला था? यहाँ से पाइथन ने चलाया था इस लाइन की वजह से? जी। अच्छा, इस लाइन की वजह से जब पाइथन ने चलाया था तो पहला आर्गुमेंट में उसने क्या रखा था? फ्रेश कॉपी। जी। वही फ्रेश कॉपी पास हो गई इसी इनिट को पहली लाइन के अंदर ही। जी सर। तो जब पहली लाइन के अंदर ही फ्रेश कॉपी इधर पास हो गई तो क्या इसके अंदर कुछ है अब तक? एम्प्टी है सर। एम्प्टी है। गुड, एम्प्टी है। वेरी नाइस। अब जरा बताओ, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम के अंदर क्या होगा? फर्स्ट नेम आ जाएगा सर। एफ नेम आ जाएगा। एफ नेम के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है? अहमद। अहमद। और लास्ट नेम के अंदर? अली। अली। ओके। ओके इनिट सर। फंक्शन मुकम्मल हो गया। ये वाली लाइन मुकम्मल हो गई। ठीक है। ठीक है सर। अब जरा वापस आओ। ये लाइन मुकम्मल हुई, अब अगली लाइन चलेगी। एस सेल्फ डॉट मेजर। बताओ अब सेल्फ के अंदर कितनी चीजें पड़ी हुई हैं पहले से? पहले से दो चीजें पड़ी हुई हैं सर। गुड। कौन कौन सी? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब तीसरी चीज आप बनाने जा रहे हो। तीसरी चीज क्या है? मेजर। मेजर। ओके। और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है हमने? मेजर ही सेट किए सर। मेजर की क्या वैल्यू है? सी एस। सी एस। गुड। जॉब डन। जी सर। यही वाला सेल्फ जो जिसके अंदर अब फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, मेजर भी है, यही वाला सेल्फ इस लाइन के ऊपर वापस पकड़ा दिया जाएगा। जब वापस पकड़ा दिया जाएगा तो वो असाइन हो जाएगा किसके अंदर? एस के अंदर। एस के अंदर। तो एस के अंदर अब असल में नया वाला सेल्फ इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर तीन चीजें मौजूद है। कौन सी?
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेजर। क्लियर? जी सर। लो समझ में आ गई है सबको? जी सर। ओके, अब जरा चलाओ, इस लाइन पर आओ, एस डॉट शो। ये लाइन क्या करेगी? ये अभी मैंने बताया है पहले, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था। सर सबसे पहले तो ये स्टूडेंट में शो का फंक्शन ढूंढेगी। गुड जब उसको यहाँ फंक्शन नहीं मिलेगा वो फिर पर्सन के ग्रुप में जाएगी। गुड। फिर पर्सन के वहाँ ग्रुप में क्यों जाएगी? क्योंकि मतलब सर ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, तो मतलब वेरी जो नाइस। हम्म। वहां पे जाके शो ढूंढेगी, जो शो में फिर भी जो उसका अवेलेबल होगा उसको वो प्रिंट करवा देगी। गुड गुड। सेल्फ के अंदर क्या पड़ा हुआ था? फर्स्ट नेम और सेल्फ लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस टाइप का? पर्सन का सर। ओहो, ये लाइन देखो, ये किस ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है शो? एस के ऊपर। और एस किस टाइप का है? एस किसका मेंबर है? एस पर्सन का मेंबर है सर। कैसे? एस किसका मेंबर है? कोई और बताए। स्टूडेंट का। स्टूडेंट का स्टूडेंट सर। का। का मेंबर है ना स्टूडेंट का यार, सर। अजहर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट का मेंबर है ना, ये देखो। जी जी सर, स्टूडेंट का मेंबर है। तो एस डॉट शो जब कॉल हुआ है तो सेल्फ के अंदर क्या चीज गई है? ऑब्जेक्ट गया और वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट टाइप क्या है? ओके। जी सर। जब शो ने अपने अंदर से सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम किया है तो उसे स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी मिल गई है? फर्स्ट नेम मिल गया है और लास्ट नेम भी मिल गया। ओके, जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। ये डिस्कशन, इस डिस्कशन के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है। इस डिस्कशन को जिसको समझ में नहीं आ रही है, जिसको थोड़ी सी समझ आई है, वो इस डिस्कशन को बार बार सुनेगा। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, आप कोई बड़ी चीज नहीं कर सकोगे। ओके आगे जरा आसान सी चीज, एस डॉट स्टूडेंट डिटेल, ये क्या करेगा जी अजहर? तो सर इसमें ये स्टूडेंट डिटेल वाला फंक्शन चलेगा। गुड, अच्छा वेरी गुड। अब ना एक चीज, आखिरी चीज है, इसके बाद छुट्टी है आपको। ये जो पर्सन है ना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ। रीराइट का मतलब है, मतलब यही है इसी लाइन का, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी हमारे पास है। और वो लिखने का तरीका ये है, सुपर, सुपर के आगे लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स खाली, सॉरी पेरेंथेसिस एम्प्टी, और वही इनिट, इनिट लिख के एफ नेम और एल नेम। ओके, सो इस लाइन में और ऊपर ये दोनों लाइनें सेम है, लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13, इस टाइम ये दोनों लाइनें सेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक फर्क है, दोनों के लिखने में एक फर्क है, वो फर्क क्या है जरा गौर से देखो। एक तो इधर सुपर का कीवर्ड लगाया है। हाँ जी, और क्या किया मैंने? सुपर का कीवर्ड लगाया, और क्या किया? इनिट फंक्शन को देखो, इनिट फंक्शन को, इनिट फंक्शन लगाया है सर उसमें। दोनों में सर इनिट ये लगा हुआ है। इसमें सेल्फ नहीं है, सेल्फ नहीं है गुड, सर। वेरी गुड। ये कौन बोला है? असद है? इरफान है? इरफान सर। हाँ इरफान, जरा देखो, आओ जरा यहाँ पे। सुपर सर के इसमें साथ सेल्फ जब, नहीं है। हाँ इनिट में सेल्फ नहीं है, और पर्सन के साथ जब आप इनिट को कॉल करते हो तो सेल्फ आपको भेजना पड़ता है। ये फर्क है सिर्फ। अगर आप सुपर के जरिए से अपने पेरेंट क्लास के इनिट को कॉल करोगे तो आपको सेल्फ भेजने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट यस सबको सर। जी क्लियर है सर। कि जी जी सर। सर। अगर आप इनिट का फंक्शन, पेरेंट का इनिट का फंक्शन कॉल करते हो पेरेंट के नाम से तो आपको सेल्फ भेजना पड़ेगा इनिट को। अगर पेरेंट का इनिट फंक्शन सुपर के जरिए से कॉल करोगे तो फिर आपको सेल्फ नहीं भेजना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है ये। ओके, क्लियर है सबको? जी
जी सर। मैं अब इस जी। लाइन को कमेंट कर देता हूँ या मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। सेव करता हूँ इसको, मैं दोबारा से शो करवाता हूँ और ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये स्टूडेंट डिटेल्स आ रही हैं और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली डिटेल्स आ रही हैं। क्लियर है जी? ये यहाँ तक आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिस्कशन है ना, ये हो गई है मुकम्मल। ठीक है, पाइथन की इतनी ही हमें सेंस चाहिए थी, और सेंस कुछ खास बची भी नहीं है इसके अंदर। एक एमआरओ का कॉन्सेप्ट है, वो मैं एमआरओ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जब आप वेब का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना लोगे तो फिर जाकर आपको मैं समझा दूंगा, इंशाल्लाह याद रहा दो मुझे। तो उसके अलावा जो भी हमें पाइथन की नॉलेज चाहिए थी वो आज हमने मुकम्मल कर ली है। कल से मैं इसी नॉलेज को डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, कहाँ पे? वेब के अंदर। जहां हमने वेब छोड़ी है मुझे याद है, उसी पॉइंट से मैं वेब को आगे लेकर जाऊंगा। सारा नॉलेज हमारे पास आ चुका है। बल्कि हाँ, एक केस स्टडी मैं आपको करवा दूंगा। जो आज मुनीब का जो सवाल था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें इस्तेमाल में कैसे आती हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल कल आपको करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम सीधा वेब में जंप कर जाएंगे। कल तक आपका काम क्या है? जिसने जो जो डिस्कशंस छोड़ी हुई हैं वो डिस्कशंस को आज बैठकर ले, सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करे, बार बार सुने, जहाँ पे मसला आता है वहाँ पे रिकॉर्डिंग बार बार सुने। ठीक है, फिर हम कल इंशाल्लाह ताला एक एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हम वेब में घुस जाएंगे। किसी का सवाल है जी? कोई किसी का कोई सवाल? नहीं सर। चले जी, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।